हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर पहला हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर जनसंख्या के बारे में पढ़ा, जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में अब तक हमने अध्ययन कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। टॉपिक मैंने डाल दिया है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। एग्जाम को देखें या एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जनसंख्या वृद्धि है उसको परिभाषित कीजिए। पूछ लिया जाता है भाई जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं। पूछ लिया जाता है कि दशकीय वृद्धि दर का सूत्र बताइए, मतलब जनसंख्या वृद्धि का जो दर होता है उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, एक तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा और दूसरी है जनसंख्या वृद्धि के घटक और तीसरा सूत्र। ये तीन ही बिंदु इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में पिछले आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। अब सुनिए, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। बिल्कुल सीधा और सिंपल सा इसका आंसर है। आंसर यह है कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि या फिर परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। एक बार मैं सामने बोर्ड पे लिख देता हूं, देखिए, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब देखिए, परिभाषा तो खैर मैंने लिख दी, अब इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात कही है इसने। ये परिभाषा क्या कह रही है, दो समय बिंदुओं के बीच। अब दो समय बिंदु क्यों रखे गए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो जनगणना होती है वो कितने साल में होती है, 10 साल में एक बार होती है। ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज ये 2023 चल रही है, ठीक है, अभी कोई जनगणना हुई नहीं है। तो लास्ट टाइम पे जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 2011 के अंदर जनगणना हुई थी। इससे पहले जनगणना कब हुई थी, 2001 में जनगणना हुई थी। तो मतलब ये 2001 को जनगणना हुई और उसके बाद में जनगणना कब हुई, 2011 के अंदर। अब आपके सामने परिभाषा है दो समय बिंदुओं के बीच। अब ये दो समय बिंदु है, एक समय बिंदु ये है और दूसरा समय बिंदु ये है। अब आप सोचिए कि 2001 में, मतलब 2001 से पहले की जो समय काल 10 साल का था, 2001 से पहले के जो 10 साल का समय था, 10वां साल आपका 2001 है। अब 2001 में जब जनगणना होती है तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, देश की जनसंख्या 1 लाख हुई जब 2001 में जनगणना हुई। ठीक है। अब समय बढ़ता जाता है, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जब आता है तो ये जनसंख्या बढ़कर मान लीजिए 4 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 लाख। मतलब 2001 में जनसंख्या जब गणना हुई तो 1 लाख, और 2011 में, मतलब 10 वर्षों बाद जनगणना, जब 10 वर्षों के बाद में जब जनगणना होती है, ठीक है, तो आपकी जो जनसंख्या है वो 4 लाख हो जाती है, मतलब बढ़ गई। किस क्षेत्र में बढ़ गई, मान लीजिए मैंने भारत की बात कही है तो भारत में बढ़ गई साहब। आगे बात समझ में, परिभाषा पे जाइए। अब दो समय बिंदुओं के बीच, दो समय बिंदुओं के बीच 2001 से 2011 के बीच का जो समय है, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच का समय, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, मैंने बोल दिया भारत में, रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। अब दो समय बिंदु हमें पता है कि 2001 के अंदर
10 साल पहले जनगणना हुई, फिर 10 साल बाद में आपकी जनगणना होती है, तो भैया जनसंख्या 1 लाख से 4 लाख पहुंच गई। अब कितने कुछ क्षेत्र में भारत के अंदर कितने का बढ़ोतरी हुई? 3 लाख की बढ़ोतरी हुई। अब ये 3 लाख भाई 1 से कहां पहुंच गया? 4, तो 3 लाख की बढ़ोतरी हुई ना, यही कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। ये वृद्धि हो गई 10 साल के अंदर 3 लाख लोगों की क्या हुई? वृद्धि हुई। मतलब आपका समय बिंदु आपको पता है, क्षेत्र का पता है, और फिर उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, उस वृद्धि को ही हम जनसंख्या वृद्धि कह लीजिए या फिर जनसंख्या परिवर्तन कह दीजिए। समझ में आई बात? मतलब इस अंतर को कि 2001 के अंदर जनसंख्या 1 लाख थी और 2011 आते आते वो जनसंख्या 4 लाख हो जाती है। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। लेकिन बात ये याद रखना कि जनसंख्या वृद्धि के अंदर सबसे पहली चीज तो समय देखा जाता है, क्योंकि 10 साल में जनगणना हो रही है तो 2 समय बिंदु देखा जाता है। फिर किस क्षेत्र की आप जनगणना कर रहे हो वो क्षेत्र विशेष देखा जाता है। फिर यह देखा जाता है जनगणना के अंदर कि 2001 में इतनी जनसंख्या थी, 2011 के अंदर आते आते इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो जो बढ़ा हुआ जो पार्ट है, ठीक है ना, कितनी बढ़ोतरी हुई है पहले की तुलना में, वो जो बढ़ोतरी है वही कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। आपके समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जो परिभाषा है ये आप उतार लीजिए, ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक। ये भी आपका मोस्ट है। देखिए अगर मैं बात करूं जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं, दो घटक है। एक तो प्राकृतिक घटक और दूसरा है अभिप्रेरित घटक। बिल्कुल सिंपल सा ये भी टॉपिक है। देखो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति के द्वारा, ठीक है। अब प्रकृति के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में कमी हो रही है। टॉपिक देखिए, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं? भैया आपकी जनसंख्या जो बढ़ रही है उस जनसंख्या की बढ़ोतरी में वो कौन से 2 घटक है? ये 2 घटक है जो काम करते हैं। कैसे करते हैं पहले समझिए। प्राकृतिक घटक तो होता है जो प्रकृति डिसाइड करती है, मतलब ये कि प्राकृतिक वृद्धि दर जो होती है वो डिपेंड करती है जन्म दर और मृत्यु दर पर, ठीक है। अब जन्म और मृत्यु तो किसके हाथ में है? प्रकृति के हाथ में, भगवान के हाथ में। प्रकृति डिसाइड करेगी कौन तो मर रहा है कौन जी रहा है। अब जैसे किसी क्षेत्र की हम बात करें और उसकी प्राकृतिक वृद्धि दर देखनी है आपको, तो उसमें क्या देखोगे आप? 2 ही चीज देखोगे, कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है ना। मतलब यह कि प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। आगे बात समझ में, इस चीज के आधार मतलब जन्म और मृत्यु दर के आधार पर देखा जाता है और वही कहलाता है प्राकृतिक घटक। अभिप्रेरित क्या होता है? अभिप्रेरित का मतलब होता है दूसरे को देखकर प्रेरित होना, अभिप्रेरित कहलाता है। अब इसमें कैसे देखोगे आप? जैसे एक उदाहरण के तौर पे सोचिए कि मैं एक छोटे से गांव में निवास करता हूं, मेरे घर के बगल में वाला जो पड़ोसी है वो पढ़ने के लिए मान लीजिए कोई बड़े शहर के अंदर पहुंच जाता है। अब मेरे घर वाले क्या कहेंगे? भैया प्रेरणा ले, अभी प्रेरित हो और देख वो पढ़ने के लिए कहां चला गया? बड़ी सिटी के अंदर पहुंच गया। तो अब लोगों को देखकर, समझ रहे हो बात को? अभिप्रेरित का मतलब होता है लोगों को देखकर प्रेरित होकर अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे जाना। मतलब लोगों का किसी क्षेत्र के अंदर आना और किसी क्षेत्र को छोड़ के बाहर चले जाना, ठीक है। ऐसी जो प्रबलता होती है जिसे हम बोलते हैं प्रवास। अब प्रवास की जो कंडीशन होती है वो अभिप्रेरित होती है, मतलब दूसरे को देखकर या दूसरे से प्रेरणा लेकर या फिर समाज को देखते हुए लोग प्रवास करते हैं। कमाना है, बगल का देखता है यार बगल का तो बहुत अच्छा कमा रहा है तो मेरे को भी कमाना चाहिए, तो प्रेरणा मिली कि नहीं मिली? अभिप्रेरित होकर वो व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर सिटी में पहुंच जाता है। तो मतलब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? सुनिए, किसी दिए गए क्षेत्र में कोई सा भी क्षेत्र हो वहां पर लोगों के
आंतरिक अंदर आना, भारी बाहर जाना, ऐसा जो संचलन होता है उस संचलन की जो प्रबलता होती है उसके द्वारा निर्धारित होती है अभिप्रेरित घटक। समझ में आ गई बात। इसमें तो प्रकृति बताएगी आपको कितने लोग मरे कितने जिए, ठीक है, इस आधार पे पता चल जाएगा वृद्धि का। दूसरा अभिप्रेरित मतलब किसी स्थान से अंदर आना और कहां और वहां से बाहर की ओर चले जाना, ऐसा जो संचलन चलता है, किसी क्षेत्र से लोग निकल के चले गए तो वहां पर तो जनसंख्या कम हो गई ना, और कहां पर गई है जिस क्षेत्र में जाएगी तो वहां पर जनसंख्या बढ़ गई। हम पढ़ भी वही रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के अंदर किसी व्यक्ति का आंतरिक क्षेत्र में आना या बाहर जाना, ऐसी कंडीशन में जनसंख्या वृद्धि घटती है और बढ़ती है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। पहला तो लिखेंगे प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक में क्या लिखना है आपको? प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म व मृत्यु दर के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। मतलब प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति तो दो ही चीज देखेगी, जन्म और मृत्यु। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं। अगर लोगों की जन्म लेने की स्थिति बहुत तीव्र है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और अगर मरने की स्थिति तीव्र है तो जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर प्राकृतिक घटक जो प्रकृति डिसाइड करती है, जन्म और मृत्यु द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा अभिप्रेरित घटक। अब देखिए अभिप्रेरित घटक मैंने बता दिया आपको, किसी भी दिए गए क्षेत्र की बात चल रही है जहां से लोगों के आंतरिक और बाहरी संचलन की प्रबलता द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। किसी दिए गए क्षेत्र, ठीक है, कोई सा भी क्षेत्र डिसाइड कर लीजिए, उस क्षेत्र में लोगों के आंतरिक, ठीक है, पहला आंतरिक व बाहरी संचलन की प्रबलता द्वारा निर्धारित करती है या फिर होती है। आगे वर्षन में बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पे जन्म दर मृत्यु दर से हो रही है जनसंख्या वृद्धि, घट रही है बढ़ रही है, और यहां पे संचलन से कितने लोग यहां से जा रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं। अगर लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा कंडीशन में, प्रबलता कंडीशन है आने की, उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाएगी, और किसी क्षेत्र से अगर लोग प्रबलता से जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में तो कम हो जाएगी, और जहां पे जा रहे हैं वहां पे जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि के ये दो घटक इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए बात चल रही है भारत की। अब भारत के अंदर आप देखते होंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। अब ये जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अगर जनगणना हो जाए तो आज की डेट में भारत जो है वो चीन से भी ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो मतलब ये कि भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के दोनों, एक तो दशकीय और एक वार्षिक वृद्धि दर बहुत ही ऊंची है, समय के साथ रोज बढ़ रही है। और भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अगर देखें, मतलब एक साल की बात चल रही है, एक साल के अंदर हमारे भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 1.64, मतलब 1.64% की हर साल वृद्धि होती है भारत के अंदर। समझ में आ गई बात। तो इस भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि का कारण मैंने आपको बता दिया, जन्म दर है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। उसके कई कारण हैं, मैं बताऊंगा आपको जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था के अंदर क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के। तो आपको ये लाइन कैसे मेंशन करनी है, इस जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत ये लिखना है आपको, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में दशकीय का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। दशकीय व वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, ठीक है। भारत की जनसंख्या में दशकीय व वार्षिक वृद्धि दर उच्च स्थिति में है।
अगली बात समझ में, मतलब अगर 10 साल की जनगणना करें तो उसमें भी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज है, और 1 साल की बात करें तो उसमें भी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से चल रही है। लिख देंगे समय के साथ नित्य बढ़ रही है। और इसी के साथ में एक लाइन और जोड़ेंगे कि भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% की वृद्धि है, या आप कह दीजिए बढ़ोतरी है। कहने का मतलब है कि अगर मैं भारत की जनसंख्या की बात करूं तो भारत की जनसंख्या में 10 वर्षों की और वार्षिक 1 साल की वृद्धि दर में उच्च स्थिति में है, हर साल हर नित्य दिन बढ़ रही है। और भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर की बात करूं कि 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो भैया 1.64% की वृद्धि दर लिए हुए है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की हम बात करें, दो गुना होने के समय की बात करें, एक आपके छोटा सा ब्लॉग बना हुआ है किताब के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि जनसंख्या के 2 गुना होने का समय। इसका तात्पर्य क्या है, सुन लीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के 2 गुना होने का जो समय है, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। मतलब जो अपन वार्षिक वृद्धि दर में देखते हैं कि 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, अब वो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें तो क्या लगता है, समय तो लगेगा। ठीक है, 1 साल का समय बीत रहा है और उस समय अंतराल के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ गई, वो जनसंख्या के 2 गुना स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समय चल रहा है और जनसंख्या भी साथ के साथ बढ़ रही है, तो जनसंख्या के 2 गुना होने का समय लिखेंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे, जनसंख्या का 2 गुना होने का समय। अब समय कैसा समय है, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, आज का अगर मैं 1 साल की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, और वर्तमान के अंदर 1 साल की अगर गणना करते हैं अपन, तो वर्तमान वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या में बढ़ोतरी, ठीक है, या उसका दुगना होना, जनसंख्या के 2 या दुगना होने में लगने वाला समय आपके किसको प्रदर्शित करेगा, जनसंख्या के 2 गुना होने के समय को प्रदर्शित करेगा। ये इतनी सी बात कह रहा है, आपको ये बताना चाहता है कि भाई आपका जो 1 साल का जो समय है, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर को अगर हम देखें तो समय लगता है, जैसे जैसे समय लगता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या में क्या होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। अब उसका कारण भी है, ये जो वर्तमान की वार्षिक वृद्धि दर है क्यों बढ़ रही है, उसका कारण है कि भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, एक तो वार्षिक जन्म दर, वार्षिक मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 कारण इंपॉर्टेंट होती है भारत में जनसंख्या वृद्धि के। ये जो भारत में जनसंख्या के 2 गुना होने का जो समय लग रहा है ना, कि भाई 1 साल के अंदर जनसंख्या 2 गुना हो जाती है, उसका मेन जो रीजन है, लिख देता हूं यहां पे, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि, या कह दीजिए जनसंख्या का 2 गुना होने का प्रमुख कारण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, तो कारण में आप लिखोगे पहला वार्षिक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। आपकी जनसंख्या इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना इस चीज को, वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसके बारे में पढ़ेंगे और मैंने फर्स्ट बुक के अंदर इसका पूरा डिटेल तरीके से बता रखा है।
इसका पूरा वर्णन वहीं पर मिलेगा आपको फर्स्ट बुक के अंदर। वार्षिक जन्म दर, कितनी तीव्र गति से जन्म हो रहा है लोगों का, कितनी तीव्र गति से मृत्यु दर हो रही है, या प्रवास कितनी जल्दी जल्दी किसी क्षेत्र के अंदर लोग बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं। ये तीनों जो कंडीशन होती है, इनकी जो दर होती है, वो ही दर जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों के तीनों बिंदु आपके जनसंख्या वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कारण भी मान लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बताइए, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीन बिंदु इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए। बाकी आप जानते हैं भाई जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या कारण और भी हो सकते हैं, वो भी आप मेंशन कर दीजिए। बाकी इसमें तो जन्म, मृत्यु और प्रवास इंपॉर्टेंट माना गया। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर का सूत्र बताइए, मतलब 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, 10 वर्षों के अंदर हम जो जनगणना करते हैं, तो दशकीय वृद्धि दर का सूत्र क्या हो सकता है उसको मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का टॉपिक भी आता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। ये बात कर लेते हैं दशकीय वृद्धि दर का सूत्र। दशकीय वृद्धि दर का सूत्र कि आप 10 साल के अंदर जो जनसंख्या बढ़ी है उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है जी, आगे वसन में, जो कि आपकी जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा P2 माइनस P1 बटा, इसको यहां पे लिखेंगे जी बराबर P2 माइनस P1 बटा P2 इंटू, इसका इंटू करना किसके साथ में, 100 के साथ में। अब कैसे इसको करना सुनिए। P1 का मतलब क्या होता है, P1 का मतलब होता है आधार वर्ष की जनसंख्या, आधार वर्ष की जनसंख्या, मतलब किस वर्ष को आप आधार मान रखा है। मान लीजिए 2023 को मान रखा आप लोगों ने, ठीक है, या फिर पिछली कोई भी जनसंख्या। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको 10 की वृद्धि दर देखनी है, तो आज के जो 10 साल है उस 10 साल से पुराना जो 10 साल है, ठीक है, उसमें से आप वर्ष को आधार मान लीजिए। और P2 का मतलब क्या होता है, P2 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। अब कैसे निकालोगे आप, आपको इतना सा करना है कि पहले तो वर्तमान, जैसे मान लीजिए मेरे को 2023 का निकालना है साहब कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो 2023 का निकाल लो। 2023 की जनसंख्या की जो संख्या है वो यहां पर लिख दीजिए, मान लीजिए 1 लाख। ठीक है भैया, आपके 2023 में जब पार हुआ पूरा 1 साल का निकाला, तो भैया 1 लाख जनसंख्या बढ़ी है। अब मैं इसकी तुलना किससे कर रहा हूं, आधार वर्ष। अब आधार वर्ष कौन सा मानूं, आधार वर्ष मान लीजिए आज से 10 साल पहले कोई सा भी जनसंख्या का जो समय था, मतलब वृद्धि का, जैसे मान लीजिए 2008 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 2011 मान लीजिए, तो 2011 की जनसंख्या यहां पे लिख देंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जो आएगा वो आपके दशकीय वृद्धि दर को बताएगा। मतलब ये कि आपको आधार वर्ष की जनसंख्या लेनी है, किस वर्ष को मान रहे हो, पुराना, और वर्तमान की लेनी है, इंटू 100 करना है। जो आएगा वो दशकीय वृद्धि को दर्शाएगा। आगे भाषण में यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। बाकी एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करवाता है, वो इतना सा पूछता है कि दशकीय वृद्धि दर का सूत्र बताइए, तो आपको ये सूत्र इसमें डालना है। बाकी ये भी लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है, सवाल तो पूछता नहीं है। बाकी सूत्र की बात कर रहा हूं तो सूत्र आपके सामने दिया हुआ है। आगे भाषण में इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।